दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञानास्त्री जॉब न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारी का जो वैकेंसी है उसके संबंध में, है ना, कि उसके संबंध में क्या कुछ बातें करनी है, कब वैकेंसी आ रही है, कब क्या होगा, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। देखिए, वैकेंसी लेट अवश्य आ रही है, समझ गए ना, वैकेंसी लेट अवश्य आ रही है लेकिन काफ़ी दुरुस्त होकर के आ रही है। पहले वैकेंसी कितना था? पहले वैकेंसी था मात्र 6421। अब वैकेंसी कितना है? 14997, लगभग 15,000 वैकेंसी है ना। अगर 6421 ही वैकेंसी रहती और कितना योगदान किया अनुकंपा के आधार पर 5000, एकदम चुन चुन के उठा लिया, तो आपको कितना सीट ही कितना बचता? 1421, समझ गए, मात्र सीट बचता है आपको, तो मज़ा नहीं आता। लेट आया जरूर ये वैकेंसी, लेकिन बहुत सारे बातों को लेकर के आया और बहुत सारे काम को संपन्न कराया। अगर 2025-23 में हो जाता ना तो 621 सीट पर होता आवेदन, लेकिन 2025 जब आया ना तो 14,997 पद पर आया। तो यानी कि 8,576 पद का, जी हाँ 8,576 पद की बढ़ोतरी हो गई इसमें, समझ गए। तो ये बात इसको किसको फायदा हुआ? जो इंतजार कर रहे थे उनको फायदा हुआ। इसमें मुख्य बात कुछ है जिसे जानना चाहिए कि इसमें अब अधिक उम्र वाले को भी छूट मिल जाएगा। जो थोड़ा सा अधिक उम्र के हैं और वो चाहते हैं कि विद्यालय में पढ़ाएं, विद्यालय में काम करें, तो उनके लिए बहुत बेहतर अवसर है। लोग सिपाही में और होमगार्ड में जाते हैं ना, उससे ज़्यादा बढ़िया काम है। एकदम आराम से पंखा के बीच में रह करके, बच्चियों के बीच में रह करके अपने गाँव आसपास के विद्यालयों में रहना है, पढ़ाना है और मोटरसाइकिल से शाम को घर चलाना है। इधर का भी काम हो गया, उधर का भी हो गया। 12 बाजार के आसपास अगर आपका घर है तो सुबह शाम आप दुकान भी खोल सकते हैं। खेती बाड़ी में इंटरेस्ट रखते हैं तो खेती बाड़ी भी कर सकते हैं, फिर आ भी सकते हैं, है ना। और तो दूसरी बड़ी बात है कि एक ही परीक्षा होगी, इसमें कोई इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं है। परिचारी में कोई परीक्षा ही नहीं होगी, ये भी बहुत बड़ी बात है। पेमेंट भी पहले उस पर आधार पर होता है, तो पहले पेमेंट मिलता है आपको 15,000, 16,000। अब पेमेंट होगा आपको 28,000, परिचारी में 28,000 और क्लर्क में अगर आप जाइएगा तो आपको 30,000। पेमेंट भी बढ़ गया। तो वैकेंसी को ठहरने से कहीं कोई नुकसान है? नहीं है। अच्छा, वैकेंसी ठहरी भी क्यों? वैकेंसी रुकी भी क्यों? रुक गई इसलिए कि अनुकंपा वाले बचे हुए थे, इनका योगदान भी करना था, क्योंकि इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी समय से पूर्व, जिसकी वजह से भी नुकसान हो रहा था। तो देखिए 14,997 सीट निकल के आया, वैकेंसी आ रही है, उसमें 5,000 अनुकंपा वाले आए, तो 9,997 यानी कि 10,000 सीट पर वैकेंसी आ रही है। और 10,000 सीट पर वैकेंसी कम नहीं होता है। बिहार विद्यालय सहायक परिचारी का कम नहीं होता है। बड़ा राज्य है यहाँ पर यूपी। देखिए वहाँ वैकेंसियाँ कितनी आती है, 3,000 2,000 वैकेंसी आती है। यहाँ तो कोई भी वैकेंसी 10,000 से नीचे वैकेंसी नहीं आती है। तो ये धन्यवाद दीजिए आप अपने गवर्नमेंट को। वैकेंसी में देरी का कारण क्या हो गया? कारण देखिए क्या हुआ। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि क्यों देरी है, क्या देरी है, कब करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि लिपि का 641 जो पद था ना, जो आवेदन किए थे बच्चे लोग, उनका उम्र अधिक हो गया था, समझ गए। किसी का मार्क्स कम था, किसी का डॉक्यूमेंट्स नहीं था, इसके वजह से उन लोगों का लिपिक में। परिचारी में 107, इनका भी नंबर कम, उम्र ज़्यादा, और दूसरी बात है कि ये पेपर भी कंप्लीट करके नहीं आवेदन किए थे। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप पेपर कंप्लीट कर लीजिएगा। हम पेपर भी लास्ट में बता देते हैं कि क्या क्या चाहिए। तो टोटल अगर 641 और 107 जोड़ दीजिएगा तो 748 पोस्ट जो था वो क्या हो गया? पेंडिंग हो गया। यहाँ पर आवेदन नहीं, माने इनकी नियुक्ति पेंडिंग हो गई, रुक गई। उसमें से मामला को सॉल्व कर लिया गया। 430 का मामला जो है वो सल्टा दिया गया, सॉर्ट आउट कर दिया गया। अब 318 मामले बचे हुए हैं, जिसको इस सप्ताह में ख़त्म कर देना है और दिसंबर के लास्ट में इसकी वैकेंसी आ जाएगी। जैसा कि अपर मुख्य सचिव बी राजेंद्र सर ने कहा है कि फ्रेश जो वैकेंसी है वो दिसंबर में आप हर हाल में दे दीजिए। और कारण कि उन्होंने डेट दिया था कि 8 से 10 दिन में दे दीजिए, तो हम लोग कह रहे हैं कि दिसंबर के लास्ट में इस वैकेंसी एकदम आ ही जाना चाहिए, ताकि जो बच्चे वेट कर रहे हैं वो समय से पूर्व इसमें आवेदन कर सकें। अब देखिए वैकेंसी तो आ ही जाएगी, उसके बाद देखिए आप ये चीज़ को देख लीजिएगा
कि वैकेंसी दिसंबर के लास्ट में आ जाएगी या फिर नए वर्ष के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। वैकेंसी एकदम मैंने 8-10 दिन के अंदर आ ही जाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कारण कि जो अनुकंपा वाले था उनका सारा मामला जो है समाप्त कर दिया गया है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आधार कार्ड, उसके बाद मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, उसके बाद ये सब तो हो गया, फोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये हो गया। अब चलिए शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र पर चलते हैं। मैट्रिक का मार्कशीट तो ये सब हो गया। अब देखिए ये पेपर हो गया और उसके बाद कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। और लिपि को जो योगदान कर लिए हैं, इसमें बहुत सारे योगदान कर लिए हैं विद्यालय में, उनका ट्रेनिंग के लिए इनको लोगों को भेजा भी जा रहा है। अभी प्रोबेशन पीरियड में है, अगर बेहतर काम नहीं करेंगे ये लोग तो हट भी जाएंगे। और 5 पन्ना प्रतिदिन कहा गया है परिचारी को कि आपको 5 पन्ना प्रतिदिन लिखना है, और इन लोगों को अब ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है, टाइप करवा के देखा जा रहा है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि कंप्यूटर का ज्ञान लिपि के लिए अति आवश्यक है, समझ गए। उसके बाद उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए एक। उसके बाद जाति, आय और आवासीय एकदम अपडेट चाहिए। पुराना धुराना दीजिएगा तो नहीं होगा, काम गड़बड़ा जाएगा, इसलिए अपडेट चाहिए ये। उसके बाद अगर आप उच्च जाति में हैं तो आपको रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको जो है EWS बनाना होगा। अगर आप OBC में हैं तो आपको बनाना होगा NCL। SC ST के लिए तो कुछ भी ज़्यादा नहीं कुछ है, बस जाति प्रमाण पत्र वगैरह बनाइए, आवासीय बनाइए, हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सिर्फ बिहार राज्य के निवासी ही इसमें आवेदन करेंगे, बाहर के लोगों को आवेदन नहीं करना है। तो ये चारों तरफ से आपके लिए गुड न्यूज़ है। अगर पहले आता तो 1000 ही सीट था तो बाहर के भी लोग आवेदन करते, तो कहाँ आपकी होती नियुक्ति। इसलिए देर आया है लेकिन आपको लपेट के जाएगा, यानी कि आपको लपेट के जाने का मतलब कि आपकी नौकरी हो जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किताब दिया हुआ रहेगा, उसको आप ले लीजिए, उसको पढ़िए, और आपको अपने नौकरी से न मतलब है, आपकी नौकरी होगी। आप हमारे पुराने व्यूअर हैं, जितना भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसको आप देखिए, और निश्चित रूप से हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। और आपका एक सीट रखा हुआ है, लेकिन ज़रूरत है आपको थोड़ा सा पढ़ने का, मेहनत करने का, तभी सारा कुछ संभव है ना। इसलिए तमाम बिहार के तमाम बच्चों से मैं यही कहूँगा, जो अभिभावक भी देख रहे हैं मैं उनसे भी यही कहूँगा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाई के प्रति थोड़ा जोड़िए। कुछ कोचिंग क्लास वगैरह अगर संभव है ऑनलाइन तो उसको करवाइए, किताब ले दीजिए, और कम से कम 3-4 घंटा जो है वो अपना वक्त दीजिए भविष्य को बनाने के लिए। अगर सो करके, दौड़ करके, ताश खेल करके, इधर उधर दोस्तों के पास टाइम पास करके समय गवाइएगा और कहिएगा कि हमारा भविष्य सुनहरा हो, तो नहीं होगा। एक से एक माँ का लाल है जो परिश्रम करता है और अपने परिश्रम से अपने कहानी, अपने इतिहास को लिखता है, तो सफलता उसे मिलेगी कि आप दिन भर सोए रहिएगा, 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक सोइएगा, तो सफलता उसको मिलेगी। इसलिए मैं भी नहीं कहूँगा कि ऐसे लोगों को मिलना चाहिए, नहीं तो फिर तो शिक्षा तार तार हो जाएगा। जो परिश्रम करेगा उसको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, और जो टाइम पास करेगा उसके लिए तो बैटरी वाला टोटो निकला हुआ है। हर मोड़ पर वो ऐसे लोग खड़े रहेंगे, जो आप नौकरी करिएगा उसको वो लोग पहुंचाएंगे विद्यालय तक। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि इस तरह का वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। धन्यवाद।